से कहीं धीमी थी और इंसान के दिल में ईमान की रोशनी ज्यादा तेज थी, वहीं हमारी दास्तान शुरू होती है। यह कहानी है एक ऐसे बंदे की जिसने दुनिया की हर सख्ती को सब्र से गले लगाया और अपने रब पर कामिल यकीन रखा। चाहे कितनी ही मुसीबतें, एक ऐसे बंदे की जिसने दुनिया की हर सख्ती को सब्र से गले लगाया और अपने रब पर कामिल यकीन रखा, चाहे कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आईं। उस दौर में लोग कहते थे कि अल्लाह अपने बंदों को दो तरह से आजमाता है, कभी तंगदस्ती से और कभी खुशहाली से, और दोनों में से असली इम्तिहान यह है कि बंदा अपने रब को भूले ना फकीरी में और ना अमीरी में। वादी नूर नामी गांव के सबसे दूर किनारे पर, जहां सिर्फ खामोशी और हवा की सरसराहट सुनाई देती थी, वहां एक टूटा फूटा कच्चा घर था। दीवारें मिट्टी की थीं जो बारिश में पिघल जाती, छत सूखी घास और लकड़ियों की थी जो गर्मी में भुनभुनाती रहती, और दरवाजा इतना पुराना था कि हर बार खुलने पर चरमराहट उसकी बेबसी बयान करती। इसी घर में रहता था इब्राहिम। उम्र कोई 30-32 साल, कद मियाना, रंग गेहुआ, चेहरे पर मेहनत की छाप और माथे पर हमेशा नमाज के निशान। उसके कपड़े पुराने और बेरंग थे, जूते फटे हुए, मगर जब वह चलता तो उसकी चाल में एक वकार था, वो वकार जो सिर्फ सच्चाई और ईमान से आता है। इब्राहिम रोज सुबह फजर से पहले उठता। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या आंधी, वो कभी नहीं चूकता था। वजू करते वक्त वो इतनी तवज्जो से पानी इस्तेमाल करता कि लगता जैसे उसके पास सोना हो। फिर वो अपनी पुरानी जानमाज पर खड़ा होता और इस खुशू से नमाज अदा करता कि देखने वाले की आंखें नम हो जाएं। सजदे में वो इतनी देर तक रहता कि लगता उसे दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं। वो धीरे धीरे कहता, या अल्लाह, मेरे पास दुनिया की कोई दौलत नहीं, ना सोना है, ना चांदी, ना खेत है, ना मकान, मगर तेरी रहमत पर मेरा भरोसा इतना पक्का है कि मैं किसी बादशाह से कम नहीं। तू जो भी देता है उसमें बरकत डाल दे, और अगर मुझे तंग दस्ती में रखे तो मुझे सब्र और शुक्र की दौलत से महरूम मत कर। नमाज के बाद वो थोड़ी देर कुरान की तिलावत करता। उसकी आवाज में इतनी कशिश थी कि परिंदे भी चुप होकर सुनते। फिर वो अपने रोज के काम पर निकल जाता। इब्राहिम की बीवी का नाम नादिरा था। जब पहली बार उससे उसकी शादी हुई थी, लोग कहते थे कि इब्राहिम बड़ा खुशनसीब है जो उसे ऐसी बीवी मिली, मगर शादी के बाद धीरे धीरे नादिरा की असलियत सामने आने लगी। उसे गरीबी से सख्त नफरत थी। उसे चाहिए था शानदार घर, महंगे कपड़े, सोने के जेवरात और समाज में इज्जत। जब उसे समझ आई कि इब्राहिम बस एक मामूली मजदूर है जो रोज कमाता है और रोज खाता है, तो उसका दिल भर गया। हर रोज जब इब्राहिम दिन भर की मेहनत के बाद थका हारा घर लौटता, तो नादिरा उसका इस्तकबाल तल्ख बातों से करती। कब तक यूं ही रहेंगे इब्राहिम, वो कहती। उसकी आवाज में तल्खी साफ झलकती। देखो पड़ोस में कासिम का घर कितना बड़ा है, उसकी बीवी के पास कितने सोने के जेवरात हैं, और हम तो भिखारियों की तरह जी रहे हैं। इब्राहिम आहिस्ता से जवाब देता, नादिरा, रिज्क तो बंटा हुआ है, जो अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा है वही मिलता है। हमें शुक्र करना चाहिए कि हमारे पास खाने को रोटी है, सर पर छत है, और सबसे बड़ी बात ईमान है। लेकिन नादिरा को यह बातें समझ नहीं आती। वो झुंझलाकर कहती, ईमान से पेट भरता है क्या? ईमान से इज्जत मिलती है। लोग हमें देखते हैं तो हंसते हैं, मैं शर्म से मर जाती हूँ। लोगों की हंसी और इज्जत अस्थाई है नादिरा, इब्राहिम समझाता। अल्लाह की नजर में हमारी कीमत हमारे अमल से है, माल से नहीं। मगर नादिरा अपनी बात पर अड़ी रहती। धीरे धीरे उसके लबो लहजे में तल्खी बढ़ती गई। वो रात रात भर जागती रहती, गांव के अमीर लोगों के बारे में सोचती और अपनी किस्मत पर रोती। इब्राहिम रोज सुबह जल्दी निकल जाता। वो गांव के बाजार में जाता जहां मजदूरों की मंडी लगती थी। वहां दुकानदार और अमीर लोग आते और अपने काम के लिए मजदूर चुनते। इब्राहिम के हाथ मजबूत थे और उसकी मेहनत की शोहरत थी। कोई उससे बोरियां उठवाता, कोई खेत में काम करवाता, कोई दीवार बनवाता। वो सारा दिन धूप में जलता रहता, पसीने से लथपथ, मगर उसकी जुबान पर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह रहता। एक दिन उसने एक अमीर दुकानदार के लिए सुबह से शाम तक बोरियां ढोई। काम इतना सख्त था कि उसकी कमर दर्द से चूर हो गई और हाथों में छाले पड़ गए। शाम को जब दुकानदार ने उसे मजदूरी दी तो सिर्फ चंद सिक्के थे, बमुश्किल 2 दिन की रोटी के लायक। इब्राहिम ने सिक्के गिने, मुस्कुराया और कहा, बारक अल्लाह, यही मेरे